हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो प्रीवियस पीरियड में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड स्टार्ट किया था। आज उसकी थर्ड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। टू मेथड्स वी हैव कंप्लीटेड। फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्केन बाय हैलोजिनेशन, नंबर सेकंड फ्रॉम अल्कीन बाय हाइड्रोहैलोजिनेशन। नाउ टुडे we'll see third method, that is from alcohol. In this just two category, two reactions है by action of hydrogen halide और बाद में हम देखेंगे by action of phosphorus halide. First thing, alcohol, you know formula of alcohol ROH. अल्कोहल तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। उसकी पहचान, प्राइमरी अल्कोहल जो होता है इट कंटेन्स CH2OH, secondary alcohol it contains CHOH, and tertiary alcohol it contains simply COH. There are three types of alcohol, primary, secondary and tertiary. इस पे एक्शन करना है हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड आपने पिछले बार भी पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये हाइड्रोजन हैलाइड के तीन एग्जांपल होते हैं। वन इट इज HCl, सेकंड HBr एंड थर्ड HI. In this reaction, this hydrogen halide they react in presence of a particular catalyst. इसके लिए फिक्स कैटलिस्ट रहेगा। इन तीनों के लिए अलग अलग डिफरेंट कैटलिस्ट रहेगा। जैसे HCl it react in presence of anhydrous ZnCl2. This HBr it react in presence of NaBr and concentrated H2SO4 sulfuric acid. HI it react in presence of NaI sodium iodide and H3PO4 phosphoric acid. तो ये तीन अलग अलग इसमें हमको कैटलिस्ट यूज करना है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट वन HCl plus anhydrous ZnCl2. This catalyst, this reagent is called as Lucas reagent. साइंटिस्ट का नाम है लुकास, इसको लुकास रिएजेंट कहते हैं। और इस रिएक्शन जिसमें हम अल्कोहल और लुकास रिएजेंट यूज करते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें अल्कोहल और लुकास रिएजेंट यूज करते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं ग्रूव प्रोसेस। साइंटिस्ट का नाम है ग्रूव प्रोसेस। तो ग्रूव प्रोसेस है, लुकास रिएजेंट है, HCl अनहाइड्रस ZnCl2। तो हमें ये तीन हाइड्रोजन हैलाइड यूज करना है और तीन अल्कोहल यूज करना है। इस हिसाब से ये इसके तीन और इसके एक 7 रिएक्शंस स्टडी करना है फ्रॉम अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन बहुत इजी है। सी फर्स्ट रिएक्शन करते हो अल्कोहल में, पहला अल्कोहल लेते हैं हम इथिल अल्कोहल। पहले हम सिर्फ हाइड्रोजन हैलाइड में HCl का ही कर लेते हैं, 3 HCl के कर लेते हैं। रिएक्शन नंबर एग्जांपल नंबर 1, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, not ethene, sorry, ethyl alcohol. We have to take alcohol, not method of preparation from ethene, it is from alcohol. CH3CHOH, CH2OH, this is ethyl alcohol. When ethyl alcohol is treated with HCl in presence of anhydrous ZnCl2. रिएक्शन बहुत इजी है, अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊं तो आप खुद से कर सकते हैं। ये इथिल अल्कोहल, ये HCl, प्लस साइन के सराउंडिंग में देखने का कि प्लस साइन में इधर H है इधर OH है, तो ये H और OH कंबाइन हो जाएगा। HOH को आप बहुत दिनों से जानते हैं, वाटर होता है, HNOH वाटर, ये वाटर एलिमिनेट हो गया एंड दिस OH it is substituted by Cl, it is replaced by Cl, it gives CH3CH2Cl and plus byproduct H2O. Name of this compound, it is ethyl chloride. How will you prepare ethyl chloride from ethyl alcohol? ये क्वेश्चन रहेगा। How will you prepare ethyl chloride from ethyl alcohol? Ethyl alcohol on reaction with HCl in presence of anhydrous ZnCl2 gives ethyl chloride. ethyl chloride का यूपीएससी नेम क्लोरोइथेन। अब इसमें हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, तीसरा लेंगे, बस अल्कोहल बदल देंगे। नंबर सेकंड, इथिल अल्कोहल की जगह ये एग्जांपल आ जाएगा CH3CHOH CH3, इसका नाम है सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। And secondary propyl alcohol is treated with HCl in presence of anhydrous ZnCl2. Same mechanism take place. This OH it is replaced by Cl. ये OH हट जाएगा, वहां Cl आ जाएगा. So it gives CH3CHCl CH3, the loss of water molecule.
secondary propyl alcohol, it gets converted into 2-chloropropane. 2-chloropropane, IUPAC name is इसका. So question will be, how will you prepare 2-chloropropane from secondary propyl alcohol? So secondary propyl alcohol on heating with, on reaction with HCl in presence of anhydrous ZnCl2 is 2-chloropropane. इसमें secondary propyl में एक तीसरा एग्जांपल और है अल्कोहल में, इथिल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल और टर्शरी लेना है हमें. दिस इज टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल. व्हाई इज टर्शरी? ये टर्शरी क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स COH. It react with HCl in presence of anhydrous ZnCl. Same mechanism take place. This HOH water molecule will eliminate and this chlorine will substitute OH. It gives CH3 as it is, and this COH convert into CCl. IUPAC name of this compound, it is second number पे chlorine है, second number पे methyl है, 2-chloro-2-methyl propane. IUPAC name of secondary butyl chloride is 2-chloro-2-methyl and parent alkane is propane. Question will be, how will you prepare 2-chloro-2-methyl propane from tertiary butyl alcohol? तो आंसर रहेगा by reaction with Lucas reagent. This HCl in presence of anhydrous ZnCl2. It is called as Lucas reagent and this process is called as group process. So ये पहला हो गया हाइड्रोजन हैलाइड में HCl. अब ऐसे ही हमको करना है HBr के साथ, ऐसे ही हमें करना है HI के साथ, सिर्फ कैटलिस्ट बदलते जाएगा. HBr के साथ में भी 3 अल्कोहल लेना है, इथिल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल. आप एक रिएक्शन में अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी सब रिएक्शन उस जैसी ही रहेंगी. तो ये एग्जांपल नंबर 3 हो गया. नाउ एग्जांपल नंबर 4. सेम अगेन इथिल अल्कोहल CH3CH2OH, it react with HBr hydrogen bromide and this hydrogen bromide in presence of NaBr and concentrated H2SO4. NaBr concentrated H2SO4, they react and they produce HBr. Now this HBr react with ethyl alcohol, same mechanism. This water molecule will eliminate and it form CH3CH2Br plus H2O. This is ethyl bromide and this one is ethyl alcohol. क्वेश्चन क्या रहेगा? हाउ विल यू प्रिपेयर इथिल ब्रोमाइड फ्रॉम इथिल अल्कोहल? जैसे आप देखिए पिछली बार हमने जब क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन किया था तो आपको बार बार कहा था कि कैटलिस्ट याद रखना. क्लोरीनेशन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ब्रोमिनेशन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlBr3 एंड आयोडीनेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HGO. वैसे ही यहां याद रख लीजिए HCl रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, HBr रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ NaBr and H2SO4. ये कैटलिस्ट याद रखना. अब HI देखते हैं तीसरा. ये हो गया एग्जांपल नंबर 4. ऐसे एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 रहेगा. ये इथिल अल्कोहल हो गया. एग्जांपल नंबर 5 किसके साथ रहेगा? सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल. एग्जांपल नंबर 6 किसके साथ रहेगा? टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल. और एक बात, एक करेक्शन करने का, ये HCl जो हमने यूज किया था ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए. टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल में अनहाइड्रस ZnCl2 नहीं होता है. ये बात बताना रह गया था पहले. अनहाइड्रस ZnCl2 टर्शरी में नहीं होता है, वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी में रहता है. सो नाउ 4, 5, 6 these are the 3 example of alcohol with HBr. और लास्ट एग्जांपल नंबर 7 that is with HI. It is CH3CH2OH. This is ethyl alcohol. सेम जैसा ऊपर किया ये. It react with HI hydrogen iodide. When it comes, ये कहां से आता है? HI will obtain when NaI sodium iodide react with H3PO4 phosphoric acid. NaI and phosphoric acid, so it gives ethyl alcohol react with HI. यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2I ethyl iodide and plus H2O. तो क्वेश्चन अगर रहेगा हाउ विल यू प्रिपेयर इथिल आयोडाइड, आयोडो इथेन फ्रॉम इथिल अल्कोहल. इथिल अल्कोहल विल रिएक्ट विद HI, कैटलिस्ट या रिएजेंट रहेगा NaI and H3PO4. इसमें एक ही एग्जांपल है आपके सिलेबस में इथिल अल्कोहल. सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल नहीं है. मतलब टोटल बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में टोटल एग्जांपल कितने करना है? 7. HCl के साथ में 3 एग्जांपल, HBr के साथ में 3 एग्जांपल और HI के साथ में एक ही एग्जांपल.
तो ये नंबर ए हो गया। अब ये आप इससे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन और है हमारे पास में, अगर हाइड्रोजन हैलाइड नहीं है तो और किसके साथ हम अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे सो दैट अल्किल हैलाइड बनेगा, तो वो सेकेंड और है, वो इंपॉर्टेंट है। आगे केमिस्ट्री में 2-3 जगह आता है। तो ये तो नंबर ए हो गया बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, HCl, HBr, HI। नंबर बी, दिस इज इंपॉर्टेंट, बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। आगे केमिस्ट्री में ये रिएक्शन जो आज पढ़ा रहा हूं 2 बार और आएंगी पूरे सिलेबस में, 2 बार और ये रिएक्शन, इसलिए इसको यहां अच्छी तरह समझ लो। एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड ऑन अल्कोहल। अब ये समझ ले फॉस्फोरस हैलाइड क्या है। फॉस्फोरस हैलाइड के 2 एग्जांपल है, इट इज PCl3, PCl5 क्लोरीन वाले। बाकी और भी है, जैसे PCl3 है तो PBr3 है, PI3 है, ये भी है। PCl5 एक ही होता है, उसका PBr5 नहीं होता है। तो PCl3, PCl5, PBr3, PI3, ये इनको बाद में देखते हैं। और सबकी रिएक्शन, तीनों की रिएक्शन एक जैसी नहीं। पहले हम PCl3, PCl5 समझ लेते हैं। तो एक्शन ऑफ PCl3 ऑन अल्कोहल, एक्शन ऑफ PCl5 ऑन अल्कोहल, दोनों को अच्छे से समझिए आप, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए और अपना एक लॉजिक बनाइए कि इसको कैसे याद रखना है। पहले हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 1 बाय एक्शन ऑफ PCl3, CH3CH2OH, क्या नाम है इसका, इथिल अल्कोहल, व्हेन रिएक्ट विथ PCl3। अब रिएक्ट भी क्या करेंगे, अ न्यू नेम इज रिफ्लक्स, इसको रिफ्लक्स करेंगे। रिफ्लक्स किसे कहते हैं, हीटिंग एंड देन कूलिंग, हीटिंग और कूलिंग करते हैं उसे रिफ्लक्स कहते हैं। सो इथिल अल्कोहल ऑन रिफ्लक्सिंग विथ PCl3 गिव्स, सी अच्छी तरह देखो, in this reaction this OH is replaced by chlorine। यहां से ये OH निकल जाएगा और इसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा, लेकिन जो आने वाला क्लोरीन है वो 3 है, 3 क्लोरीन वहां आ रहे हैं, तो यहां पे हमको इसको 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। इथिल अल्कोहल विल बी टेकन 3 टाइम्स सो दैट दिस 3 टाइम्स OH, ये 3 टाइम्स OH जो है ये निकल जाएगा और उसकी जगह 3 टाइम्स क्लोरीन आ जाएगा। This OH is replaced by chlorine. Since there are 3 chlorine, so we have to take 3 times. So it gives 3 times CH3, CH2, and this OH is replaced by chlorine. इसमें कितने क्लोरीन आ गए, 3 क्लोरीन आ गए, ये तीनों भी क्लोरीन आ गए। And what happened to this OH? फिर ये OH कहाँ जाएगा, it will goes with phosphorus, वो phosphorus के साथ चले जाएगा, 3OH by 3, या फिर एक प्रोडक्ट बनेगा H3PO3, ये OH फास्फोरस के साथ कंबाइन होकर बन जाएगा H3PO3। एक्चुअली होता क्या है, वो POH by 3, जैसे PCl3 है वैसे POH by 3, और POH by 3 को हम लिखेंगे H3PO3। CH3CH2Cl, इसका तो नाम आप जानते हैं इथिल क्लोराइड, और H3PO3 का नाम है फास्फोरस एसिड। पहले हमने फास्फोरिक एसिड देखा था, ये फास्फोरस एसिड है H3PO3। सो बैलेंस करके याद रखिए। इथिल अल्कोहल को PCl3 से कैसे याद रखना है, सिंस इट रिएक्ट विद PCl3 सो वी हैव टू टेक 3 टाइम्स इथिल अल्कोहल, 3 है तो 3 टाइम्स लिया हमने, सो दैट दिस 3OH विल सब्स्टिट्यूट बाय 3 क्लोरीन, इट गिव्स 3 टाइम्स C2H CH3CH2Cl इथिल क्लोराइड, एंड दिस OH विल कंबाइन विद फास्फोरस, इट गिव्स POH by 3। हम POH by 3 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे उसको H3PO3 ओपन करके, उसका नाम रहेगा फास्फोरस एसिड। सो अगर आप HCl याद नहीं आता है तो आप PCl3 यूज कर सकते हैं। ये भी याद नहीं आता है तो PCl5 यूज करेंगे। सी इसकी रिएक्शन देखिए, PCl5, दिस रिएक्शन कंप्लीट, यहां पे ये H3PO3। एग्जांपल नंबर 2, नाउ सेम PCl5 के साथ कर लेते थे, या एक काम करते हैं, पहले हम PCl3 के ही 2-2 एग्जांपल, 3-3 एग्जांपल देख लेते। ये हो गया इथिल अल्कोहल। अब हम लेंगे सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, CH3CH CH3OH, this is secondary propyl alcohol. Why it is secondary propyl? Because it contains CHOH. When react with PCl3, और रिएक्ट भी कौन सा करना है हमको, रिफ्लक्स करना है, हीटिंग एंड कूलिंग। ना जैसे ही आपके सामने सिलेबस में PCl3 आता है, एकदम माइंड में आना कि वो 3 टाइम्स क्लोरीन है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स अल्कोहल लेना, 3 टाइम्स, so that this 3OH
दे आर रिप्लेस बाय 3 क्लोरीन। वहां से ये OH निकल जाएगा, उसमें 3 क्लोरीन आ जाएंगे। इट गिव्स 3 टाइम्स CH3 CH CH3 Cl, CH3 CH CH3 और वहां 3 Cl आ जाएंगे। एंड दिस OH will goes with phosphorus, it form H3PO3। दिस इज, ये जो बन गया, दिस इज सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। सेम ऐसे ही रिएक्शन टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल के साथ रहेंगे। इथिल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, व्हेन दे रिएक्ट विद PCl3 दे गिव्स करस्पॉन्डिंग क्लोराइड। PCl3 है तो कितने टाइम्स लेने का? 3 टाइम्स लेने का। ये हो गया फास्फोरस हैलाइड में पहला PCl3। नाउ नंबर थर्ड और नंबर फोर्थ एग्जांपल, नंबर थर्ड, यहां पे थर्ड लेंगे। सेम इथिल अल्कोहल CH3 CH2OH व्हेन रिएक्ट विद PCl5, और रिएक्शन कौन सी? रिफ्लक्स। इसे समझो, जैसे अभी आपने PCl3 किया है, अब PCl5। अब एक बात आपको क्या याद करा है कि वो PCl3 था तो इथिल अल्कोहल को 3 टाइम्स लिया था हमने। ऐसा कुछ लॉजिक बना के आपको ये रिएक्शन याद रखना है। इथिल अल्कोहल PCl3 था तो 3 टाइम्स, PCl5 है तो इसको 5 टाइम्स नहीं लेना। सी 5 टाइम्स नहीं लेना इसको। PCl3 था तो हमने इथिल अल्कोहल 3 टाइम्स किया, PCl5 है तो 5 टाइम्स नहीं लेना। ये ऑलरेडी बैलेंस है, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। देखो कैसी बैलेंस है। दिस आउट ऑफ 5 क्लोरीन 1 क्लोरीन विल रिप्लेस 1 OH। एक ही OH एक ही क्लोरीन से रिप्लेस होगा, 5 क्लोरीन नहीं आएंगे। सो दैट वी गेट CH3 CH2 Cl, ethyl chloride. 1 OH is replaced by 1 chlorine, so that we get ethyl chloride. 5 times नहीं लेना। Then अब जो ये OH निकल गया, सी ये जो OH एलिमिनेट हो गया, इसका हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 more chlorine, वो एक दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा। We have total 5 क्लोरीन, 5 क्लोरीन है। 1 क्लोरीन will substitute 1 OH, सेकेंड क्लोरीन कंबाइंड विद H, तो एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा हमें HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ हाउ मेनी क्लोरीन लेफ्ट? कितने क्लोरीन बच गए? यहाँ पे 3 क्लोरीन बच गए, PCl3 बच गया, और एक ये ऑक्सीजन भी है। सो एक और बाय प्रोडक्ट मिलेगा POCl3। दिस इज फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड। सो ये रिएक्शन स्लाइटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू PCl3। फिर से एक बार देख लो, PCl5 है तो 5 टाइम्स नहीं लेना। आउट ऑफ 5 क्लोरीन 1 क्लोरीन विल कंप्लीटली रिमूव OH, वो पूरी तरह OH को निकाल देगा। तो CH3 CH2OH है, वो बन जाएगा CH3 CH2Cl, ओनली 1 मॉलिक्यूल। सेकेंड क्लोरीन 5 क्लोरीन है, सेकेंड क्लोरीन विल कंबाइन विद H, वो बन जाएगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। And 3 chlorine and 1 phosphorus PCl3, it combined with oxygen, और oxygen will add in that, oxygen उसमें ऐड हो जाएगा, बन जाएगा POCl3, phosphoric chloride. This is action of PCl5 on ethyl alcohol. ऐसे ही आपको ये रिपीट करना है। इथिल अल्कोहल के बाद क्या लेना है? सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। अभी बाद में मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, नोट्स में जैसे रहेगा वैसे आपने पूरी रिएक्शन लिखने का। ये हो गया एक्शन ऑफ PCl3 PCl5, जिसको कहते हैं फास्फोरस हैलाइड। ओके, अब इसमें अगर आपको PCl3 क्लोरीन नहीं लेना है, ब्रोमीन लेना है, ब्रोमीन, फास्फोरस हैलाइड में ब्रोमीन लेना है, पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म वही रहेगी। सिर्फ ब्रोमीन जो होता है PBr3, वो कैसे ऑप्टेन होता है देखो। सो इथिल अल्कोहल एग्जांपल नंबर 5, जो भी एग्जांपल नंबर आएगा आपने बराबर नंबर डालना। CH3 CH2OH, इथिल अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद PBr3, रिएक्शन का नाम रिफ्लक्स। अभी सीखा है, जैसे PBr3 आएगा तो एकदम माइंड में ना, ब्रोमीन 3 है तो यहां कितने लेना? 3 टाइम्स। PCl3 है तो 3 टाइम्स, PBr3 है तो 3 टाइम्स। बस एक यहाँ पे चेंज क्या रहेगा, तो ये PBr3 इस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली बनाना पड़ेगा, ये पहले से अवेलेबल नहीं होता है। तो PBr3 ऑब्टेन होता है व्हेन फास्फोरस, रेड फास्फोरस कंबाइंड विद ब्रोमीन। एक ये चेंज करना है, रेड फास्फोरस कंबाइंड विद ब्रोमीन। तो हम PBr3 नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे रेड फास्फोरस ब्रोमीन, बाकी सब एज इट इज होगा। दिस 3 bromine will replace 3 OH, this OH combined with phosphorus, it form 3 times CH3 CH2Br
NH3PO3। सब जैसे आपने PCl3 के साथ किया था वैसे रहेगा, सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, PBr3 ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं होता है, ओरिजिनली अवेलेबल नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है। और वो कैसे बनता है, रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन। सेंटेंस में हम लिखेंगे रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन। इसका सेंटेंस क्या लिखेंगे आप, इथिल अल्कोहल ऑन रिफ्लक्स विद रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन इट गिव्स इथिल ब्रोमाइड। ये हो गया फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस ब्रोमाइड, ऐसे ही रहेगा फास्फोरस आयोडाइड। लास्ट रिएक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रॉम अल्कोहल, उसमें नंबर ए बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HCl HBrHI, नंबर बी बाय एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, एंड नंबर सी बाय एक्शन ऑफ, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थायोनिल क्लोराइड। दिस इज 3 स्टार, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रीवियस 2। उन दोनों के कंपेयर में ज्यादा इंपॉर्टेंट थायोनिल क्लोराइड। क्या है थायोनिल क्लोराइड, चलिए रिएक्शन देखते हैं। एग्जांपल नंबर व्हाटएवर जो भी नंबरिंग में आएगा 5 6 7 8 9 जो भी रहेगा, एग्जांपल नंबर 7 CH3CH2OH इथिल अल्कोहल। बाद में आपने क्या करने का है, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट जो आएगा इथिल अल्कोहल को चेंज करके सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल ले लेने का, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल लेने का, उसको रिएक्ट करने का। मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, इथिल अल्कोहल। व्हेन इथिल अल्कोहल ट्रीटेड विद थायोनिल क्लोराइड, पहली बार सुन रहे हैं आप थायो। थायो इज द वर्ड यूज फॉर सल्फर। सल्फर को थायो कहते हैं, सल्फर को। इसका फॉर्मूला रहेगा SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। सी याद कर लो ये फॉर्मूला, थायोनिल क्लोराइड। और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट भी पहली बार पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ाया हमने आपको, पायरिडीन। पायरिडीन एक कैटलिस्ट है जो इस रिएक्शन में यूज होगा। सो इथिल अल्कोहल इज रिफ्लक्स विद थायोनिल क्लोराइड, इसको भी रिफ्लक्स ही करना है इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन गिव्स। फिर से पिछला याद करो, PCl3 PCl5, ये तो दो याद ही करके रख लो। PCl3 है तो 3 टाइम्स, PCl5 है तो 5 टाइम्स नहीं 1 टाइम्स। उसी तरह थायोनिल क्लोराइड है तो Cl2 है तो भी ये 1 टाइम ही रहेगा। मतलब 1 क्लोरीन विल सब्स्टिट्यूट 1 OH। अच्छी तरह देख लो, एक ही बार समझाएंगे। इथिल अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड, 1 OH is replaced by 1 chlorine, so it gives CH3CH2Cl। क्या नाम है, इथिल क्लोराइड। सेकेंड क्लोरीन, उसमें जो सेकेंड क्लोरीन है इट गोज विथ H, वो H के साथ चल जाएगा जैसे पिछले बार हुआ था। हाइड्रोजन जो निकलेगा वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा HCl। HCl पहले भी मिला था, अभी मिला। HCl गैस होता है, ये लिबरेट हो जाएगा। पिछले बार भी गैस था, वो भी वहां भी लिबरेट हो जाता है। और जो फाइनल बाय प्रोडक्ट है ये SO और एक और O, एक और बाय प्रोडक्ट मिलेगा आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस है। सो वी हैव 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन विल रिप्लेस 1 OH, second chlorine combined with HCl and the by product is SO2। अब इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट, रिएक्शन तो हो गई, हाउ विल प्रिपेयर इथिल अल्कोहल फ्रॉम इथिल, हाउ विल प्रिपेयर इथिल क्लोराइड फ्रॉम इथिल अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड किसके प्रेजेंस में रिएक्ट होता है, पायरिडीन के प्रेजेंस। थायोनिल का फॉर्मूला SOCl2। अब इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस, इसको 3 स्टार लगाया हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ए नेम रिएक्शन, साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन है। जैसे आज ही पढ़ाया था आपको ग्रुप प्रोसेस, इस साइंटिस्ट का नाम है डार्जेन। क्या नाम है, डार्जेन। इसको कहते हैं डार्जेन मेथड। साइंटिस्ट का नाम डार्जेन है। टार्जन, टार्जन कोई और है, ये डार्जेन है, डार्जेन मेथड। सो दिस इज डार्जेन। व्हाट इज डार्जेन मेथड, when ethyl alcohol is refluxed with thionyl chloride in presence of pyridine gives ethyl chloride, this reaction is called as Darcy method। अब इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, since both the by product are gas, दोनों बाय प्रोडक्ट गैस है, therefore they will liberate, ये लिबरेट हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, means we get only one product, that is ethyl alcohol, we get only one pure product। इसमें कोई मिलावट नहीं है, इस प्रोडक्ट में कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई दूसरा मिक्स नहीं है। we get only 100% ethyl alcohol और ethyl chloride, sorry ethyl chloride। यहां पे हम 100% इथिल क्लोराइड बन रहा है, साथ में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, बन भी रहा है तो वो लिबरेट हो जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड। ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथिल क्लोराइड।
तीनों में बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, बाय एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, बाय एक्शन ऑफ थायनिल क्लोराइड, दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड, दिस मेथड इज प्रीफरेंस। इसको आपको प्रेफरेंस में लेना है एज कंपेयर टू द टू मेथड्स। सो दिस ऑल अबाउट फ्रॉम अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ दिस थ्री। ओके, इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, रिएक्शन लिखिए। नेक्स्ट पीरियड में हम रिमेनिंग दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन उसको फिनिश करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग, ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।